आज हम बात करेंगे हाईटेक इंजीनियरिंग के आईपीओ के ऊपर। अब ये वाला जो आईपीओ है 24 तारीख से ओपन हो रहा है एंड बहुत बढ़िया आईपीओ भाई। करंट सिचुएशन में जीएमपी भाई 50% के आसपास है। तो अभी जितने सारे आईपीओ आ रहे हैं ना, ऑलमोस्ट सभी आईपीओ में भर भर के लिस्टिंग गेन आपको मिल सकता है। आईपीओ करंट सिचुएशन में मिस मत करना। देखो, मिलने के लिए थोड़ा सा झमेला होता है कि मिलना बहुत हार्ड हो जाता है, लेकिन वीडियो मैंने बना दिया है, वीडियो को देखो और अपना पॉसिबिलिटी को 4x बढ़ा दो। ठीक है, वीडियो लिंक आपको मतलब एंड स्क्रीन पे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जरूर से देखना। तो इस वाले आईपीओ के ऊपर चलो आज डिटेल जान लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कंपनी डिटेल, कंपनी का काम क्या है, उसके बाद उसका फाइनेंशियल डिटेल देखेंगे एंड एंड में जो है इसके आईपीओ डिटेल के साथ साथ प्रोस कॉन्स और अप्लाई तो भाई करेंगे ही करेंगे, मैं पहले से ही बता दे रहा हूं। ठीक है, लेकिन ये चीजें भी देखना जरूरी है क्योंकि मतलब जीएमपी खाली मैटर नहीं करता है, फाइनेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है। किसी किसी केस में होता यह है कि आपको 50% का जीएमपी शो कर देता है, उसके बाद आपको मतलब डिस्काउंट में लिस्ट हो जाता है, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा इसके कंपनी डिटेल के बारे में। देखो, कंपनी के डिटेल भाई, कंपनी बहुत ज्यादा पुराना है। 1978 में कंपनी बना था, मतलब ओवर 4 डेकेड हो चुका है ये कंपनी को। और अगर आप देखोगे कंपनी का काम क्या है, देखो, डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई, हाइड्रोलिक फिटिंग फॉर द diverse industrial applications with over 4 decades of experience in hydraulic industries। एक ही बात पे आप समझ लो, इसका काम यह है कि ये हाइड्रोलिक्स वगैरह बनाती है, उसका डिजाइनिंग करती है, उसका मैन्युफैक्चरिंग करती है, देन इसको सप्लाई भी करती है। हाइड्रोलिक किसे कहते हैं? मान लो कोई जेसीबी आया है ना, जेसीबी क्या करता है, या फिर जो क्रेन होता है ना ऊपर सामान पहुंचाने के लिए, बड़े बड़े बिल्डिंग्स जब बनते हैं तो जो स्ट्रेच होता है ना, आप नॉर्मली जो ट्रैक्टर है ना, ट्रैक्टर का ट्रॉली रहता है ना, तो उसके पीछे भी हाइड्रोलिक लगा हुआ होता है ना, जो कि मतलब खाली पावर करता है उधर ट्रैक्टर को और वो ट्रॉली अपने आप ऊपर हो जाता है ना, उसे हाइड्रोलिक कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोलिक ब्रेक में भी यूज होता है, हाइड्रोलिक वो सारे चीजों में यूज होता है। तो हाइड्रोलिक चीज क्या है वो तो आपको समझ आ गया। तो ये उसका डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई सारे काम करती है। ओवर 4 डेकेड ऑफ एक्सपीरियंस, समझ सकते हो, कंपनी का बहुत पुराना हिस्ट्री है। तो आंखें बंद करके हम जो है मतलब इसमें सोच सकते हैं कि कंपनी जो कर रही है वो बहुत बढ़िया कर रही है। एंड इसका जो मोस्ट देखो बिजनेस रहता है वो B2B मॉडल में रहता है, मतलब बिजनेस टू बिजनेस। सबसे पहले बिजनेस वालों को ही ये सप्लाई करेगा, मतलब किसी भी रिटेल को ये नहीं बेचता है, बिजनेस वालों को ही बेचता है कंपनी से सीधा। और अगर आप देखोगे इसका जो मार्केट है, मार्केट कहाँ कहाँ है, यूएसए, बेल्जियम, पोलैंड, रशिया, ब्राजील, इटली, सऊदी अरेबिया, हंगरी, यूएई, थाईलैंड, जर्मनी। तो ये सारे के सारे इसके मार्केट्स है, मतलब ये एक ग्लोबल ब्रांड है। तो उस हिसाब से मतलब कंपनी पॉपुलर है कि नहीं, उससे तो भाई आप मतलब चिंता करना छोड़ दो कि कंपनी भाई बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही बड़ा रेपुटेड कंपनी है। देखो, फाइनेंस की बात करूं तो लास्ट 1 ईयर में 16% से रेवेन्यू बढ़ा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 15% से बढ़ा हुआ है। 3 साल का यहाँ पे डेटा दिया गया है, 24, 25 और 26 का। तो एसेट की बात करूं 146 से सीधा 170, 175, लास्ट 3 इयर्स की बात कर रहा हूं, 24, 25, 26 का। वहीं पे टोटल इनकम मतलब रेवेन्यू 141, 166, 193। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत अच्छा खासा बढ़ रहा है। ठीक है ना। और साथ साथ देखा जाए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, देखो 11 करोड़, 19 करोड़, 22 करोड़, 22.5 करोड़। तो जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो भी देखो 2024 से 2025 में ऑलमोस्ट डबल हो गया है। एंड वहीं से भाई अच्छा खासा एक मूवमेंट, 12-13% का मूवमेंट देख सकते हो। एबिटा बढ़ा है, नेट वर्थ बढ़ा है। सरप्लस की बात करूं तो देखो सरप्लस कांस्टेंट है, आप कह सकते हो 81.84 करोड़ से सीधा 59 करोड़ पे आ जाती है। थोड़ा सा यहाँ पे डाउनफॉल 2025 में, लेकिन 2026 में फिर से जो है सरप्लस यहाँ पे बढ़ता हुआ आपको दिखेगा। और कंपनी के ऊपर बोरोइंग नहीं है, देखो बोरोइंग तो था लेकिन बोरोइंग ऑलमोस्ट हाफ कर दिया है 2025 से 2026 में, जो कि एकदम बहुत बढ़िया साइन हो जाती है। और कुछ की फीचर्स की मैं यहाँ पे बात करूं, 2026 में आरओई बहुत बढ़िया, आरओसी बहुत बढ़िया, RONW बहुत बढ़िया, प्रॉफिट मार्जिन ठीक ठाक, एबिटा मार्जिन ठीक ठाक है, एंड प्राइस टू बुक वैल्यू भी डिसेंट है। ठीक है, तो प्राइस टू बुक वैल्यू को मतलब यहाँ पे ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है, देख सकते हो प्राइस टू बुक वैल्यू इतना ज्यादा नहीं है, 3.63x है, जो कि एकदम बहुत ही बढ़िया है। आफ्टर आईपीओ पी की बात करूं तो 22 है, 22.27, जो कि डिसेंट लगता है मेरे को। इससे ज्यादा हो जाता है तो फिर ज्यादा आप कह सकते हो। करंट सिचुएशन में प्रोमोटर के पास देखो तो 95% का स्टेक है, आफ्टर आईपीओ ये ऑलमोस्ट 70% का जो है स्टेक रह जाएगा, जो कि बहुत बढ़िया है। और अगर प्रोमोटर कौन है वो देखना चाहते हो तो कांतिलाल खिमराज जैन, महावीर कांतिलाल जैन और मनोज कांतिलाल जैन, ये है कंपनी के प्रोमोटर्स। और ये मेन बोर्ड का आईपीओ है, ये कोई एसएमई का आईपीओ नहीं है। तो ये थे अभी तक का कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल एंड कंपनी क्या काम करती है। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी तो सीधा मैसेज कर सकते हो, चाहे कहीं पर भी देख रहे हो। देखो यूट्यूब चैनल CMIT83 को फॉलो कर लेना, एंड भाई हैंडल से देख रहे हो अपने इंस्टा तो वहां पे भी फॉलो कर लेना, वीडियो को सेव भी कर देना। ठीक है, अब देखते हैं आईपीओ डिटेल। देखो आईपीओ डिटेल की बात करूं तो 24 को ओपन, 27 को क्लोज हो जाएगा। 50 से 53 रुपीज का प्राइस बैंड है।
502.72 करोड़ का इसका वैल्यूएशन रहेगा, मार्केट वैल्यूएशन। और अगर देखा जाए तो टोटल जो इसका आईपीओ साइज है वो है 136 करोड़ का, जिनमें से 60 करोड़ फ्रेश इशू, 76 करोड़ का जो है आपको ऑफर फॉर सेल देखने के लिए मिलेगा। तो ऑफर फॉर सेल यहाँ पे ज्यादा है। देखो करंट सिचुएशन में टेम्पसेंस का आईपीओ 100% का लिस्टिंग गेन शो कर रहा है। आंख बंद करके सबको उसमें अप्लाई करना है, अगर भाग्य में रहा तो डेफिनेटली मिलेगा भाई। अगर मिलने के चांसेस आपको बढ़ाने हैं तो आपको वीडियो देखना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन पे है। वहां पे 6 ऐसी टिप्स बताई गई है जिससे आप अपने पॉसिबिलिटीज को 4x तक बढ़ा सकते हो। जी हाँ, तो डेफिनेटली वीडियो को देखना। और देखो लिस्टिंग की मैं बात करूं तो लिस्टिंग हो जाएगा 1 सितंबर को, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो रिटेल के लिए 35% का आईपीओ रखा गया है, सो दैट हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, हम रिटेल में ही अप्लाई करेंगे। अगर हम सोच रहे हैं कि एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करेंगे देन हमको बिग एचएनआई को ही टारगेट करनी है, स्मॉल एचएनआई में जाना ही नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा कंपटीशन हो जाएगा। कम से कम 5-6x का, कम से कम जो है इससे कई गुना, मतलब डबल नहीं भाई, 50x का जो है कंपटीशन ज्यादा मिलेगा आपको स्मॉल एचएनआई में। तो आंख बंद करके स्मॉल एचएनआई तो भूल ही जाओ, आपको भाई रिटेल में करनी है, नहीं तो आप बिग एचएनआई में डेफिनेटली कर सकते हो। यार अगर आपके पास है छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन तो आप क्यूआईबी में कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए तो भाई बहुत सारी चीजें जरूरत होता है, तो क्यूआईबी में भी आप कर सकते हो, ठीक है। जीएमपी तो हम दिखा चुके हैं, तो देखो 47.17%, मतलब बहुत ज्यादा है, 50% का लिस्टिंग गेन। और हमने देखा है भाई बिहारी लाल का जो आईपीओ था 45-46% का जीएमपी शो कर रहा था। बिलीव मी यार, जब लिस्ट हुआ तो सीधा 77% का लिस्टिंग, उसके बाद एक लंबा सा दौड़ 85-86% का जो है यहाँ पे पहले दिन मिला। हाँ, हालांकि सेम डे में नीचे भी आ चुका था, लेकिन इतना भी नीचे नहीं कि अगर आपको 77% का गेन मिले उसके बाद भाई आपको माइनस में लेके आए। दिस इज कंप्लीटली मतलब अनमैच बात हो जाएगी। तो इस टाइप का आईपीओ अगर आपको एक लग भी गया है तो आप वेट कर सकते हो एटलीस्ट 1 डे के लिए, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया। कोई क्वेरी तो सीधा इंस्टाग्राम पे पूछो या फिर यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हो चैनल पे। देखो अगर इस वीडियो को आप शॉर्ट में देख रहे हो ना तो डेफिनेटली आपको डिटेल वीडियो रिलेटेड लिंक पे मिलेगा। आप इंस्टाग्राम फेसबुक से देख रहे हो तो CAMIT83 नाम के यूट्यूब चैनल पे आके डिटेल देख सकते हो। आपको समझ आ गया, थैंक यू वेरी मच। एंड भाई 6 ऐसी टिप्स जिसके बारे में अगर आप जान लो तो आप अपने आईपीओ अलॉटमेंट के चांसेस को 4x तक बढ़ा सकते हो। उसके लिए आपको यहां क्लिक करके ये वीडियो देखना है, और आपको बिफोर आईपीओ किसी भी स्टेक को बाय करना है, किसी भी शेयर को बाय करना है, यहां पे देख सकते हो उसके लिए वीडियो। थैंक यू वेरी मच, साइनिंग आउट।